प्रेज द लॉर्ड सभी को, मेरे भाई और बहनों सबको मेरी ओर से जय मसीह की। खुदावन आपको बहुत से बरकत दे, आशीष दे। और आज जैसे आपको पता है आज है सैटरडे, और सैटरडे हमारी होती है फास्टिंग प्रेयर। तो आज फास्टिंग प्रेयर अभी ख़त्म हुई है, तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैसेज को शेयर किया जाए। आज का मैसेज बहुत ही ख़ास है। तो आज का मैसेज जो है वो मैं आपको बता दूं कि एक हम परमेश्वर किस भेंट से प्रसन्न होते हैं। जैसे आप और मैं हम जानते हैं परमेश्वर धन्यवाद की भेंटों से प्रसन्न होते हैं, पर आज मेरा ये मैसेज नहीं है कि किस चीज़ से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आज मेरा मैसेज जो है, हमें धन्यवाद की भेंट कब कब देनी चाहिए। क्या इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? क्या हम किसी टाइम पे ही धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं, या फिर कैसे धन्यवाद की भेंट देनी चाहिए? हालेलुया। बहुत ही खास मैसेज है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हर हालात में, आगे पढ़ लेते हैं हम मैसेज को, फिर चलते हैं आगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 में 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर टाइम प्रार्थना में लगे रहें। एक टाइम की बात नहीं करिए। आप दुखी हो, आप सुखी हो, आप हंसी के मूड में हो, आप सैड हो, आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान चल रही है, आप कैसे चल रहे हो, क्या बात हो गई है, क्या चीज़ हो गई है आपकी ज़िंदगी में, ये कोई मायने नहीं रखता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा, हर पल, हर घड़ी आपको क्या करना है? आपको सिर्फ धन्यवाद की भेंट को देना है। आपको सिर्फ धन्यवाद करना है। आपको सिर्फ प्रार्थना में लगे रहना है। और आपको पता है प्रार्थना में लगे रहने का मतलब क्या होता है? कोई भी हालात है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। दुख की घड़ी है तो प्रभु आपका धन्यवाद, अगर सुख की घड़ी है प्रभु आपका धन्यवाद। मतलब लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हर एक बात में, मैं आपको पहले बता चुकी, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है या फिर कोई जगह है कि हम वहाँ पे बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद करें? अरे नहीं, कोई भी जगह नहीं मेरे भाई और बहनों, कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई भी नियुक्त किया हुआ टाइम नहीं है कि उस टाइम पे हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। कहते हैं हर बात में धन्यवाद करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम ऐसा हो जाता है कि बड़ी दुखी माहौल में होते हैं और हम सिर्फ शोकी करते रहते हैं, हम सिर्फ टेंशन में ही रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है, हम भूल जाते हैं हमारे साथ चलता कौन है, रहता कौन है, हमें उत्पन्न किसने किया, हम पैदा किसने किया, हमें बनाया किसने, हम ये भूल जाते हैं। पर आज हमें ये भूलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन यही कहता है कि हर बात में हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, हर एक चीज़ में धन्यवाद करना है। आप मार्केट जा रहे हो, आप चाहे अपने घर से निकल रहे हो, आप चाहे अपने कपड़े मतलब डिसाइड कर रहे हो अलमीरा खोल के कि कौन से कपड़े पहनने, प्रभु आप मुझे बताएं, और फिर धन्यवाद करें। खाना खा रहे हो, धन्यवाद करके खाएं। अगर कोई नया काम शुरू करें, धन्यवाद करके करें। कुछ भी बात है, कुछ भी काम है, लिखा है वचन में, हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हो? कोई भी सिचुएशंस नहीं है जिसमें नहीं करना, कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिसमें धन्यवाद की भेंट हम नहीं दे सकते हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं जिस पे खास कहें हम बैठ कर धन्यवाद देंगे, अरे यहाँ पे नहीं दे सकते, वहाँ पे दे सकते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप खाना बना रहे हो, आप खाना बनाते बनाते, रोटियाँ बनाते बनाते भी धन्यवाद कर सकते हो। आप उस समय भी प्रार्थना कर सकते हो। आप झाड़ू पोछा कर रहे हो तो आप झाड़ू पोछा करते करते धन्यवाद कर सकते हो। हमें एक बात सिखाई गई थी, हमें ये सिखाया गया था जब भी हम चर्च जाते थे, जब मैं नई नई प्रभु में थी, तो एक बात हमें सिखाई थी, हमारे पासवान ने कहते थे कि जब आप चर्च में झाड़ू लगाओ ना, जब झाड़ू लगा के आप कूड़े को बाहर, डस्ट को बाहर करो ना, तब आप धन्यवाद करो और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर जैसे पूरी डस्ट जो है मैं बाहर निकाल रही हूँ, वैसे ही हर एक जिंदगियों से मैं दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल पाऊँ, तो ऐसा अनुग्रह कर मेरी ज़िंदगी के ऊपर। मुझे ऐसा गिफ्ट दे परमेश्वर कि मैं सबके जीवनों को प्रभु के फजल से साफ कर दे पाऊँ। आमीन। बहुत बड़ी बात है। आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी धन्यवाद कर सकती हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। मेरे भाई लोग, अगर कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, नौकरी कर रहा है, या फिर कहीं आ जा रहे हैं, आप उस समय भी धन्यवाद कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये नहीं आप बैठोगे तो आप कहोगे भी बैठ के ही धन्यवाद करना है, बैठ के ही प्रेयर करनी है। आप वो भी टाइम परमेश्वर को दें, पर आप जिस घड़ी बाहर अंदर जा रहे हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं भी हैं, आप वहीं पे परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। परमेश्वर वहीं पे कबूल कर दे, क्योंकि ये पाक कलाम हमें सिखाता है आज।
और आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप लोगों के लिए प्रभु यीशु आज का वचन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इसके लिए तैयार रहें। हर बात में कलेश हो गया है तो प्रभु आपका धन्यवाद। मैं जानती हूँ ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है प्रभु, ये ख़त्म होने वाला है। लॉस हो गया बिजनेस में प्रभु, आपका शुक्र है, इसी में मेरी बढ़ोतरी होगी। मैं जानता हूँ इसी में मेरी उन्नति होगी। अगर कुछ ऐसा हो गया है ज़िंदगी में, बहुत खुशी है, बहुत आनंद कर रहे हो, बहुत ही आपको लग रहा है आप सक्सेस हो चुके हो, उस बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर टाइम धन्यवाद करें, क्योंकि आज प्रभु यीशु आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं। कहते प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप यही काम करें। परमेश्वर यही चाहते हैं, हर टाइम आप उसे याद करें, कभी मत भूलिएगा। आपके दुख के टाइम में, कलेश के टाइम में, सुखी के टाइम में परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो कभी ना छोड़ते हैं आपको। आमीन, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। लिखा है आत्मा को ना बुझाओ का मतलब समझते हो, मतलब जो परमेश्वर का रूह आपसे बात करते हैं उस आत्मा की आवाज़ को सुनो, उसे इग्नोर मत करो, उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर मत निकालो। ये मत समझो कि यार ये बात बहुत आसान नहीं है मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल है, मैं ये काम नहीं कर सकती, परमेश्वर आपने कैसे मुझे ये काम दे दिया, प्रभु मैं नहीं कर सकती हूँ ये काम, प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो प्रभु, इससे आप क्या करते हैं, इससे आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो। वही तो कलाम कहता है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप परमेश्वर की आवाज़ को दूर नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगियों से। ऐसा होगा अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर करोगे तो आपकी ज़िंदगी में तूफान आने शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी कभी भी आसान आपको लगेगी नहीं जब आप परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर करोगे। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हो? हमें सबसे पहले किसकी आवाज़ को सुनना है? परमेश्वर की आवाज़ को। जब जब धन्यवाद करो, कोशिश करो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की, क्योंकि परमेश्वर आपकी धन्यवाद की भेंटों को कबूल करने वाला परमेश्वर है। कहते हैं, लिखा है वचन में, ना तो वो किसी चीज़ से प्रसन्न होता है, ना खाने पीने की चीज़ों से प्रसन्न होता है, ना कुछ ऐसी वस्तुएं से जो जो गैर मसीही लोग करते हैं उनसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर अगर प्रसन्न होते हैं तो केवल और केवल धन्यवाद की भेंट देने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आगे क्या लिखा है, इसके अंत में लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। आपके लिए अगर कोई प्रभु का दास, प्रभु की दासी भविष्यवाणी करते हैं, उसे तुच्छ जानने की जरूरत नहीं है। आपको नजर आ रही है वो चीज़, नहीं आ रही है, प्रभु ने आपके लिए बोल दिया, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। अगर आपके लिए बोल दिया है तो आपको उसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, अरे ये कैसे होगा, मेरी ज़िंदगी में इतना पैसा कैसे आ जाएगा, इतनी ब्लेसिंग्स कैसे मिल जाएगी, इतना मैं अभिषेक में कैसे फिल हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं, मुझे वचन प्रचार करना नहीं आता, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, कैसे करूँगा, कैसे होगा। ये नहीं हो सकता है। पता नहीं प्रभु के दास ने कैसे प्रोफेसी कर दी, ये कैसे होगा मेरी ज़िंदगी में। इस बात को मत क्लेम करिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। जो प्रभु ने आपकी ज़िंदगी के अंदर बोल दिया है, आपको सिर्फ उसे सुनना है, हाँ और आमीन में लेना है, और फिर अपने जीवन में टेस्टिमनियों को देखना है आपने। आमीन। ये आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा विश्वास वैसा होगा। आपका विश्वास कैसा है परमेश्वर में, इसी बातों के ऊपर डिपेंड होता है। आपको चाहे ABC पढ़नी आती है, आपको चाहे क ख पढ़ना आता है, आपको कुछ भी पढ़ना आता है, नहीं पढ़ना आता, ये मैटर ही नहीं करता प्रभु में, ये कोई मायने नहीं रखती है बातें। आपको बोल दिया है आप एक अच्छे प्रचारक बनेंगे तो आप बनेंगे, आपको बोल दिया एक अच्छे प्रॉफिट बनेंगे आप तो आप बनेंगे। आपको लग रहा है मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के हुजूर में ना की कोई बात नहीं है। परमेश्वर हाँ और आमीन के परमेश्वर है। इसलिए भविष्यवाणियाँ जब जब भी आपकी ज़िंदगियों में हो तब तब कोशिश करें बड़े अच्छे से भविष्यवाणियों को लें, बड़े अच्छे से रिसीव करें, हाँ आमीन में लेके, क्योंकि वो काम प्रभु करने वाले हैं, आप नहीं करने वाले हो, मैं नहीं करने वाली हूँ, वो परमेश्वर करने वाले हैं, और वो एक दिन करके दिखाएंगे आपकी ज़िंदगियों में।
बस आपका भरोसा उस बात के ऊपर होना चाहिए कि ये बात मेरे प्रभु ने मेरे लिए की है और ये बात मैं विश्वास करती हूँ मेरी ज़िंदगी में आज नहीं तो कल ज़रूर पूरी हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। सब बातों को परखो और जो अच्छी है अपनी ज़िंदगी में ले लो और जो बुरी बातें उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। बहुत सारी आदतें हमारी ज़िंदगी में अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है, जो बुरी बातें उन्हें बाहर निकाल देने की ज़रूरत है, क्योंकि बुरी बातें अगर हमारे अंदर रहेंगी तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं ठहरेगा। हमें उन बुरी बातों को बाहर डस्टबिन में फेंकना ही होगा, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना ही होगा हमें। और क्या लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हर प्रकार की बुराई, चाहे कोई आपके साथ कर रहा है किसी की बुराई, चाहे आप किसी के साथ कर रहे हो, चाहे जाते जाते कुछ ऐसा हो गया कि कुछ देखने को मिल गया है बुरा, तो आप उससे बचे रहे, आप उससे बहुत परे रहे, आप दूर रहे उन सारी चीज़ों से। परमेश्वर का कलाम आज से ही बात कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपको बताना चाहती हूँ, आपको आज के बाद हर एक पल, हर एक दिन और हर एक समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर समय आप प्रार्थना कर सकते हो। नहीं सिस्टर जी, कई लोग बोलते हैं ना, नहीं सिस्टर जी हमारे पास टाइम ही नहीं होता, सुबह बिजनेस पे जॉब पे जाते हैं, शाम को 10 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, आके खाना खाते थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। कैसे नहीं कर सकते आप? मैं आपको बताऊं, आप कर सकते हो। जैसे घर से निकलते हो, आप वॉक करते हो, या फिर आप ऑटो रिक्शा से, एक्टिवा से, बाय बस जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, कैसे भी चल रहे हो, आप चलते चलते प्रार्थना कर सकते हो, आप जाते जाते प्रार्थना कर सकते हो। वहाँ पे आप बैठे हो, अपना बिजनेस का काम कर रहे हो, धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद। अब आप अपने मन के अंदर ही प्रार्थना कर सकते हो। कैसे आप लोग ये बोल सकते हो कि मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना करने का? आप प्रार्थना कर सकते हो मेरे भाई और बहनों, आप प्रेयर कर सकते हो, हर टाइम प्रेयर कर सकती हो। अगर आप हर टाइम प्रेयर करते रहोगे तो आप भरे रहोगे परमेश्वर की आत्मा से, भरे रहोगे परमेश्वर के मसाज से। आमीन, हालेलुया। तो आज के बाद इस बात को याद रखिएगा, पहले तो सदा आनंदित रहने की ज़रूरत है, फिर निरंतर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और उसके बाद आत्मा को बुझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आत्मा की सुनने की ज़रूरत है। भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना है, भविष्यवाणियों को इग्नोर नहीं करना है, और जो बातें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हैं उन्हें रखो, जो बुरी हैं बाहर निकाल दो, और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हर प्रकार की बुराई से आपको बचने की ज़रूरत है। आमीन। तो आप प्रार्थना करते रहें, निरंतर लगे रहें प्रार्थना में। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको बहुत सारी उन्नति और बरकत दे। प्रभु के कलाम में बढ़ते जाइएगा, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम खुदा में नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना हम हमेशा कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भी कर सकते हैं। आपके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई एक मतलब डिसाइड किया गया टाइम नहीं होता प्रार्थना में। आप किसी भी टाइम परमेश्वर को याद करें, वो आपको उत्तर जरूर देंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे इस मैसेज के दौरान, खुदावन उन्नति दे। मिलते हैं कल सुबह नए मैसेज में। और जिनका कोई प्रेयर विषय है, आप प्रेयर विषय मुझे सेंड कर सकते हो, क्योंकि हम हर सैटरडे हम फास्टिंग प्रेयर में होते हैं, और संडे तो आपको पता है हम चर्च में होते हैं, तो हम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना करेंगे। आज अगर आपको कोई प्रेयर पॉइंट होगा तो आप मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी। परमेश्वर आपको उन्नति दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह नए मैसेज में। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।